स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? स्टडी कैसी जा रही है? बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एंड ऑफ टर्म रिटन बाय डेविड येट्स, और लास्ट टाइम मैंने जो बात बोली थी वो थी समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स। कुछ गैर मुतवक्के छुट्टियाँ आ जाती थी, क्योंकि हम छुट्टियों पे बात कर रहे थे ना, तो छुट्टियाँ आ जाती थी। लेक्चर ज़रा शुरू करते हैं। आज का लेक्चर कितना है? 15 इंग्लिश एंड ऑफ टर्म। ठीक है जी, हम लोग 15 लेक्चर ले रहे हैं आज, और इसको कंप्लीट करना। आज हम बात कर रहे थे छुट्टियों पर। छुट्टियां बचपन में हमें बहुत शौक़ होता था। अगर आज भी आपको मैं गलत नहीं हूँ तो आज भी आपको छुट्टियों का ही शौक़ है, ठीक है? तो क्या था कि छुट्टियां, हमें बस छुट्टियां चाहिए, किसी भी तरीके से हमें मिल जाएं। हम उस वक्त चूँकि ना समझ होते हैं, इतनी समझ नहीं होती, तो हम लोग बस यही सोचते रहते हैं कि कभी कोई फौत हो जाए, कभी सैलाब आ जाए, कभी जंग लग जाए, कोई इस तरह की बातें बुरी बुरी सी हम सोचते ही रहते थे। आज भी शायद हम इस तरह करते हैं, लेकिन आज हमें रोकने टोकने वाला कम है। उस वक्त इन बातों के साथ साथ हमें कामयाबी भी नसीब हुई थी, लेकिन आज कामयाबी नसीब नहीं हुई, कामयाबी नसीब नहीं हुई। जाहिर है हम बस जो है ना खेल कूद में लगे हैं, या फैसिलिटीज़ आ गई हैं, ज़्यादातर फैसिलिटीज़ आ गई हैं, हम लोग बस उन्हीं में लगे हुए हैं। और और हमारी जो स्ट्रगल्स हैं वो कम हो गई हैं। फिर इसमें कहते हैं चले जो भी है, हमारी ख्वाहिशात तो हैं, हमारी ख्वाहिशात तो अभी भी हैं छुट्टियों की। कहते हैं अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, कभी कभार गैर मुतवक्के छुट्टियाँ आ जाती थी। आधे दिन की छुट्टी हमें दे दी जाती थी कि जाएं आप फुटबॉल का मैच देखें स्कूल की टीम का, और बाकी दिन हमें छुट्टी दे दी जाती, कैंसिल हो जाते सारी क्लासेस। ये भी हमारे लिए ब्लेसिंग्स थी। सैटरडे को भी ऐसे ही, मतलब ऑलरेडी छुट्टी होती थी। फिर कभी कभार ऐसे होता कि दिन कोई भी होता, अचानक हमारी तलीमी सरगर्मियाँ रोक दी जाती थी और हमें घर भेज दिया जाता था। वो उसकी वजह कुछ भी हो सकती थी, मतलब कोई किसी ऑफिसर ने विज़िट करना है, कोई इस तरह की बातचीत काम होता था, तो वो छुट्टी दे देते थे। कभी फेयरवेल पार्टी आ गई, कभी कोई किसी की डेथ हो गई, तो इसी तरह ये सिलसिला जो है ये चलता ही रहा। अब भी ऐसे ही होता है, लेकिन अब चूँकि बड़े हो गए ना, ऐसा कभी कभार ही होता है। अब वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे मंडे ऑफ। कभी कभार हम तालीमी हमारा कैरियर जो है, कैरियर तो नहीं खैर कह सकते, सिलेबस जो है वो ख़त्म होता, महीने का एंड होता, तो हमें आधे दिन की छुट्टी दे दी जाती थी, या कभी कभार पूरे दिन की छुट्टी दे दी जाती थी। फिर उसके बाद हमें काम भी दे दिया जाता था ऐसे मौक़ों पर, और ये काम जो है ये चलता ही रहा, ठीक है, अगले 12 साल तक चलता ही रहा। स्कूल में कभी कभार ऐसे होता था कि हमें स्केटिंग करने के लिए हॉलीडे मिल जाती, छुट्टी दे दी जाती थी बाय द टीचर्स, क्योंकि स्कूल इंतज़ामिया जो थी वो बखूबी समझती थी कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, लेकिन चूँकि ये रूल्स होते हैं
उसके तहत ही चलना होता है। तो वो बड़े मज़े अंदाज में कह रहा है स्केटिंग करने के लिए बर्फ़ पड़ती थी, बर्फ़बारी होती थी तो हमें छुट्टी दे दी जाती थी और हम लोग बाहर आ जाते थे। 1-2 दिन की छुट्टी होती थी, बर्फ़ पे फिसलते थे। ये भी कह रहा है कि these were blessed breaks in routine but not of course comparable to the holidays we got at Christmas and at Easter। सबसे बड़ी बात कहता है जो अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स होती थी वो तो ठीक है, वो हमें मिलती थी, लेकिन असल बात यह है कि जो क्रिसमस और ईस्टर पे जो छुट्टियाँ होती थी वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती थी, हमें काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती थी उन दिनों में। कहता है अगर मुझे याद हो तो, अगर मैं भूला नहीं, मेरी याददाश्त अच्छी है तो क्रिसमस की पहले 3 हफ्ते की छुट्टियां होती थी, लेकिन 3 हफ्ते की छुट्टियां बाद में कम हो गई थी 14 दिनों में, फोर्टनाइट 14 दिनों में, यानी 2 हफ्ते की छुट्टियां हो गई थी। लेकिन आज कहता है कि आप देख लें 1 हफ्ते की छुट्टियां बहुत मुश्किल हमें मिलती हैं इधर। तो वो बड़ा इस बात पर खुश होता है। ईस्टर पे भी ऐसा ही होता था, ईस्टर पे भी ऐसा ही होता था। कहता है अगर इफ़ माई रिकलेक्शन ऑफ लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग मी, तो ये बड़ा हमें फ़ायदा मिल गया। और टूआ अब मेरे 10 डेज़ 10 दिन की छुट्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अब रह गई हैं। लेकिन कहता है जो कुछ भी था ये छुट्टियाँ कभी आ जाती कभी नहीं आती थी, ठीक है, ये तो ठीक है होती थी, लेकिन जो समर वेकेशन होती थी, जो गर्मियों की छुट्टियां होती थी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी हमारे लिए, क्योंकि हम सारा साल यही सोच के छुट्टियां आएंगी 2 माह की 3 माह की, और हम इंजॉय करेंगे, सुबह लेट उठेंगे और नाश्ता अच्छा करेंगे, खेलेंगे, नानी अम्मी के घर, दादी अम्मी के घर, खाला के घर, फूफो के घर जाएंगे, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं हम वहाँ पे जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, वहाँ पे खाएं पिएंगे और इन्जॉय करेंगे। लेकिन कहते हैं अफसोस की बात ये थी कि हमें इसके साथ साथ इतना ज़्यादा काम दे दिया जाता था कि हम उसके बारे में हमें बुरा नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा काम दे दिया, हम वो काम भी करते थे जो हमें 2 माह की छुट्टियों में दिया जाता था, बड़े शौक से करते थे। इसके बारे में आगे भी चल के ना डेविड डेटिस ने बड़ी अच्छी BA में भी प्रोपोजल शायद वो लिखी हुई है या शॉर्ट स्टोरी है वो लिखी हुई है, उसमें इसने माई ग्रैंडफादर के नाम से, तो उसमें भी इसने तफसील से बात की है कि बड़ा मज़ा आता था छुट्टियां मनाने का नाना अबू के घर में, ठीक है। कहता है ये जो 2 माह की छुट्टियां होती थी ना, ये हमें ऐसे लगती थी जैसे मिथिकल कुछ चीज़ है, यानी कि अफसानवी चीज़ लगती थी हमारे लिए, ठीक है, और अफसानवी चीज़ थी जिसके बारे में हम कभी भी सोचा करते थे, और जब ये आ जाती थी तो हमें ऐसा लगता था जैसे ये अफसानवी चीज़ हकीकत में तब्दील हो गई है, ठीक है, हकीकत में तब्दील हो गई है। अब ये 2 माह ही ऐसे थे जिनकी वजह से हम पूरा साल पढ़ते रहते थे। फिर कहता है जब ये ख़त्म हो जाता, क्या नाम है, ये टर्म स्कूल का ख़त्म हो जाता, फिर हम लोग छुट्टियां होती तो हम अपने कपड़े उतार के, ठीक है, यूनिफॉर्म उतार के तो ऐसे भागते थे बाहर, खुशी से पागल हो जाते थे कि एक स्टर्नस स्कूल टर्म्स ख़त्म हो गए हैं, रोल्ड अवे हो गए हैं, यानी ख़त्म हो गए हैं, लॉन्ग फॉर ड्रीम्ड ऑफ ऑलमोस्ट इट सीम्ड एट टाइम मिथिकल समर हॉलीडेज वर एट हैंड, कि अब हमारे सामने अफसानवी छुट्टियाँ सामने थी हमारे और हम लोग उनको एंजॉय करने वाले थे, काम स्कूल का काम भी था। फिर ये भी हकीकत को बताने लगा बेटा कि बचपन में व्हेन वी वर गोइंग टू स्कूल, तो हम क्या करते थे
हम क्या करते थे, जब स्कूल से वापस जाते तो कई जगह पे खड़े हो जाते थे। मिसाल के तौर पर मिठाई की दुकान के सामने खड़े हो गए और उनसे पूछा, पूछते नहीं थे सॉरी उनको देखा करते थे मिठाई को, हमारे मुंह में पानी आ जाता था कि मिठाई काश हमें मिठाई खाने को मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, मिठाई नहीं मिलती थी। कभी आगे आप जाते थे तो एक क्या कहते हैं उसको, बारो मतलब रेडी वाला खड़ा होता आइसक्रीम के लिए, आइसक्रीम बेचने के लिए, तो हमारा दिल करता कि हम भी चले जाएं। हम हजूम के एक कोने में खड़े होके तो इस बात का इंतज़ार करते, क्योंकि हमारे पास पैसे तो थे नहीं, होते भी नहीं थे, तो हम इंतज़ार करते कि शायद ये रेडी वाला हमें कहे ये लो बेटा ये कॉर्नेटो खा लो, स्लाइडर खा लो, स्लाइडर खा लो और फ्री में खाओ। कहता ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी हम भी नहीं बाज आते थे, हम भी ऐसा ही करते थे। ठीक है, कॉर्नेटो और स्लाइडर। तो बचपन में एक और बड़ी ख्वाहिश थी जिसका उसने जिक्र दिया कि हमारी ख्वाहिश होती थी कि हमारे पास क्या हो, साइकिल हो, ट्राई साइकिल, वो 3 पहियों वाली साइकिल वो हो, लेकिन हमारे पास नहीं होती थी क्योंकि हमारे माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए वो हमारी इस ख्वाहिश को नज़रअंदाज कर देते थे। हम लोग परमानेंटली डिसअपॉइंटेड होते थे इस बात से, लेकिन मैंने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर लिया। और कैसे किया, जब मैं यूनिवर्सिटी में चला गया और वहाँ पे मुझे पोजीशन मैंने हासिल की, तो मुझे एक क्या मिल गया, इनाम मिला था पैसों का, और उन्हीं पैसों से मैंने क्या किया, एक बाईसाइकिल खरीद ली थी नई, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने सब ख्वाहिशों को पूरा कर लिया था। फिर वहाँ से मैं जनाब कहता है कि पैसे तो हमारे पास होते नहीं थे, ना मिठाई के लिए ना आइसक्रीम के लिए, क्योंकि पैसे कहाँ जाते थे, पैसे जाते थे हमारे टिन बॉक्स में, हमारे टिन बॉक्स यानी जिसको हम पंजाबी में गल्ला कहते हैं, और वहाँ पे हम उसको सेव कर लेते हैं टिन बॉक्स में, रोज़ाना के पैसे उसी में डालते थे। और किस पर्पज़ के लिए कि हम लोग कभी जब छुट्टियाँ होंगी तो बेटा कहाँ जाएंगे, हम लोग किसी हिल स्टेशन पर चले जाएंगे या अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेंगे। और ये ख्वाहिश पूरी हो जाती थी जब छुट्टियाँ होती थी, तो हम घर बड़ी खुशी से जाते थे। और मैं मतलब लाइनर, सिल्विया और मैं हम तीनों उसमें से पैसे निकालते गिनते थे, और चूँकि हमें पता चल चुका होता था कि छुट्टियाँ हो गई हैं, पैसे गिनते थे और प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते थे। ठीक है, फिर हम अपना ट्रंक यानी वो सूटकेस जो होते हैं, ठीक है, जिसमें कपड़े रखते हैं, संदूक वगैरह, वो तैयार करते थे। ठीक है, और जनाब तैयार करके प्रोग्राम बना के तैयार करके फिर हम बाहर चल जाते आउटसाइड नंबर 6 जहाँ पे टैक्सीज वगैरह खड़ी होती थी। टैक्सी उस वक्त अपने दौर की बड़ी लग्जरियस यानी बड़ी शानदार आला किस्म की समझी जाती थी सवारी। तो वहाँ पे खड़े हो जाते, ग्लोरियस व्हीकल के लिए, टैक्सी के लिए इंतज़ार करते, और फिर वो जब एक टैक्सी आ जाती तो वो हमें बिठाते और मतलब रेलवे स्टेशन की तरफ हम चले जाते अपना सामान उसमें रख के, ताकि हम किसी हिल स्टेशन पर चले जाएं, वहाँ पे हम लोग एंजॉय करें और छुट्टियाँ मुकम्मल करने के बाद वापस घर आ जाते थे। ठीक है, ये एंड ऑफ टर्म है, उसने डेविड डेचिस ने बड़े अच्छे अंदाज में उसको बयान किया हुआ। ठीक है बेटा, बहुत ज़बरदस्त किस्म का लिखा हुआ है और आपने इसको रखना है याद। मैं फिर से बोल दूँ कि जो टाइम दिया जाता है असाइनमेंट का, उसी टाइम पे आप सेंड करेंगे, अदरवाइज़ कंप्यूटर कबूल नहीं करता। वो मुझे यही लगता है साइन देता है कि मिस है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।